गुड मॉर्निंग। 8वीं क्लास का चैप्टर शुरू कर रहे थे अपन, जिसमें अपन ने 3 सवाल कर लिए थे। आज अपन शुरू करेंगे 4th क्वेश्चन। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं कोई, उन दोनों का जोड़ जो है वो 95 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां जो ये लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे को दूसरी संख्या का पता हो तो मेरे को पहली संख्या का भी क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। वो कैसे, देखो। अगर मैं ये कहूं कि पहली संख्या एक, दूसरी संख्या एक है, ये कह रहा है ना एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि अगर ये एक है तो इससे 15 अधिक क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी, पहली वाली संख्या हो जाएगी। अगर मैं इसको एक कहूं और 15 अधिक, एक से 15 अधिक यानी कि 16, एक संख्या कौन सी हो गई, 16 हो गई। ये पहली और दूसरी वाली बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो एक और दूसरी, किसी भी संख्या को अगर पहली मान लिया जाए तो अपने आप जो बाकी बचेगी वो दूसरी संख्या होगी। दो संख्याओं में से तो ऐसा ही होता है। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड न बनाते हुए मैं सीधा उत्तर पे आता हूँ। माना दूसरी संख्या x है, यहाँ जो ये दूसरी संख्या की बात हो रही है इसको मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो एक संख्या क्या होगी, एक संख्या जो है वो दूसरी से 15 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस होता है, अधिक का मतलब प्लस। अगर कम कहता तो अपन क्या कर देते, माइनस, यानी कि x प्लस 15। एक संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 95 है। दो संख्याएं कौन सी, एक तो पहली और एक दूसरी, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है x का और x प्लस 15 का वो कितना है, 95 है। ये प्रश्न में लिखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं इस सवाल को हल करने की। तो इसमें x एक यह रहा और दूसरा x ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। प्लस 15 बराबर 95। पक्षांतरण करेंगे तो अंक अंक की तरफ जाएंगे, यानी कि 15 इधर आकर के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस का है तो इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस का। 95 में से 15 घटाएंगे तो 80 बचेंगे। गुणा वाले 2 जो है वो कहाँ चले जाते हैं, बटे में, और 80 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 40 आता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको दूसरी संख्या दी हुई है ना, उसी को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इससे 15 अधिक। अधिक का मतलब क्या, प्लस। अधिक का मतलब क्या, प्लस। यानी कि यही बस इसमें समझने वाली चीज़ है। एक संख्या को अगर आप x मान लेते हो तो बाकी जो संख्या बचेगी वो क्या होगी, x प्लस 15 होगी। इसमें पहली और दूसरी की बात नहीं है। अगर एक को आप पहली मान लेते हो तो अपने आप दूसरी वाली जो हो जाएगी क्या, दूसरी हो जाएगी। तो अगले जो 2 प्रश्न हैं उन पर अपन चर्चाएं करते हैं कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:3 है और उन संख्याओं में अंतर दे रखा है 18 का, तो वे दोनों संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा हर क्लास में पढ़ाते हुए ये ज़रूर बताता हूँ कि जब भी कोई संख्या अनुपात में दी हुई होती है तो आप उसको x के साथ में लिख लो। किसके साथ में लिख लो, x के साथ में लिख लो। तो यहाँ अपने को दो संख्याएं 5 और 3 किस में दी हुई हैं, अनुपात में दी हुई हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन संख्याओं को किस में ले लो, x के साथ लिख लो। x के साथ कैसे लिखते हैं, देखिए। माना दोनों संख्याएं 5x तथा 3x हैं। तो ये जो अपने को दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था 5:3, उसको अपन ने किसके साथ लिख लिया, x के साथ। तो अपने को वो दोनों संख्याएं मिल गई हैं। माना दोनों संख्याएं क्या है, एक तो 5x है और दूसरी क्या है, 3x है। तो इन दोनों संख्याओं में अंतर, प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं में अंतर, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। यही कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर।
यानी कि बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो कितना होगा, 18 होगा। जैसे ही 5x में से 3x घटाते हैं तो कितने x बचते हैं, 2x बचेंगे, बराबर में कितना है, 18। अब पक्षांतरण करने पर 2 गुणा वाले कहाँ चले जाएंगे, बटे में, यानी कि 18 बटे क्या आ जाएंगे, 2। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 18 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है, यानी कि x का मान कितना हो गया, 9। अब अपन वो दोनों संख्याएं प्राप्त करते हैं, अतः 5x बराबर 5 गुणा x, यानी कि 5 गुणा x की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 9। तो कितना आएगा, 5 9 45, यानी कि 5x का मतलब तो कितना हो गया, 45। एक संख्या तो 45 है। अब दूसरी संख्या, तथा 3x बराबर, यानी कि 3 गुणा 9 बराबर 3 9 27। तो ये दोनों संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 45 और 27 5:3 के अनुपात में है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 18 है। आप चाहो तो इसको रीचेक भी कर सकते हो, 45:27 दोनों 9 के पाड़े में आती हैं। 9 के पाड़े में 45 कितनी बार बोलने पर आता है, 5 बार, और 9 को पाड़े में 27 कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार। यानी कि 5:3 वाली वो संख्या कौन सी है जिसमें 18 का अंतर है, वो संख्याएं हैं 45 और 27। और 45 में से यदि अपन 27 माइनस भी करते हैं तो देखिए 15 में से 7 गए तो 8, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि घटाने पर तो कितना आ रहा है, 18, और अनुपात कितने हैं इसके, 5:3। यानी कि वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 45 और 27 हैं, जिनका अनुपात तो कितना है, 5:3, और उनमें अंतर कितने का है, 18 का है। सेम टू सेम अगला सवाल है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस तो होता ही है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पहले बात करते हैं पूर्णांक की, जो कि प्रश्नावली का नाम भी है। पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल होता है वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। आगे इसमें ये कह रहे हैं कि 3 लगातार का क्या मतलब है, अगर मैं पहली संख्या 1 लेता हूँ तो दूसरी संख्या 2 ही होगी और तीसरी संख्या 3 ही होगी। ये तीनों संख्याएं क्या हैं, लगातार ही हैं। क्या 1 से शुरू होना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं 19 20 और 21 भी ले सकता हूँ, ठीक है ना, यानी कि कहीं से भी उठा लो, लेकिन तीनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। एक चीज़ मेरे को ये बताओ बच्चों कि अगर मैं पहली संख्या जैसे कि 20 लेता हूँ तो दूसरी संख्या 21 कब आएगी, 20 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो क्या 21 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 20 में मैं अगर 2 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, क्या, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि ये जो 3 लगातार संख्याओं की बात कर रही है वो किससे आती है, पहली संख्या में 1 जोड़ने पर और पहली संख्या में 2 जोड़ने पर। जैसे मैं 20 में 1 जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा, और 20 में 2 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। तो इसी पर आधारित मैं इस सवाल को हल करके आप लोगों को दिखाता हूं। माना 3 लगातार पूर्णांक x, अब पहली संख्या मैंने x ले ली तो दूसरी संख्या कैसे आएगी, x में क्या जोड़ने पर आएगी, दूसरी संख्या 1 जोड़ने पर, यानी कि x प्लस 1। और तीसरी संख्या कैसे आएगी, x में कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, तो x प्लस 2। तो 3 लगातार पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 और x प्लस 2। अगर 20 यहाँ होता तो 20 में 1 जोड़ दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 21, और 20 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 22। यानी कि 20 21 22 तीनों लगातार संख्याएं किस प्रकार प्राप्त होती हैं, पहली संख्या में 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, और पहली संख्या में ही 2 जोड़ने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है अपने को, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 51 है ना। तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है। तो अपन भी यही कर देंगे, x प्लस अगली संख्या क्या है, x प्लस 1, अगली संख्या क्या है, x प्लस 2, इन तीनों का जोड़ कितना है, 51 है। x की बात करें, x कितने हैं, 1x 2x और ये 3x, तो इसमें x तो कितने हैं, 3x प्लस 1 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 3 बराबर 51। अब ये प्लस के 3 उधर जाने पर घट जाएंगे, यानी कि 3x बराबर 51 माइनस 3, यानी कि 3x बराबर कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 48, है ना।
अब 3 गुणा वाले बटे में चले जाएंगे तो x बराबर 48 बटे क्या आ जाएंगे 3, और 48 में 3 का भाग अपन जानते हैं कितनी बार जाता है, 16 बार जाता है। 16 3 48, यानी कि 3 लगातार संख्याएं अब बात करें ना तो अगर पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 17 होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी 18 होगी। तो मैं यहाँ लिख दूं, आता है 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः 16, 17 और 18 हैं। ऐसे 3 लगातार पूर्णांक 16, 17, 18 हैं जिनका योग कितना है 51 आता है। तो ठीक है बच्चों, अगले सवाल करेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।